Hallelujah. Thank you, Father. Thank you, Jesus. Thank you, Jesus. Hallelujah. So, परमेश्वर का धन्यवाद। सॉरी, थोड़ा नेट करके प्रॉब्लम आई, जिसके कारण माफ़ी चाहता हूँ। सो परमेश्वर के कलाम में हमें बने रहने की ज़रूरत है। जिस तरह खुदावंद यीशु मसीह उसका पिता चाहता है कि यदि हमारा पिता किसान है, तो सेम आज हमारा प्रभु यीशु मसीह आज हमारा किसान है। वचन ऐसा सिखाता है कि जो व्यक्ति, जो भाई बहन उस खुदा के साथ बने हुए, उसके जो डाली हैं आप, यदि आप में फल नहीं लगते, आप फ्रूटफुल कभी नहीं हो सकते। वचन सिखाता है कि उसका पिता जो है वो क्या करेगा, आपको अलग कर देगा, उसकी उपस्थिति से अलग कर देगा। वचन में लिखा हुआ है कि अलग होकर हम पिता से कुछ भी नहीं कर सकते। क्या एक डाली पेड़ के साथ जो अटैच रहती है, क्या अगर उसे काट दिया जाए तो क्या वो हरी भरी रह सकती है? क्या आशीषित रह सकती है? क्या उसमें फल लग सकते हैं? सेम हम हर एक मनुष्य के लिए ऐसे है कि जो खुदावंद यीशु मसीह के साथ, उस पेड़ के साथ बने हुए डालियां बनी हुई है। हमें परिश्रम करना है, अपने पिता से विनती करते रहना है, ताकि पिता हमारा हिफाजत के साथ हमें संभाले रहे, और हम उसमें जब बने रहें तो हम अच्छा फल लाने वाले बने, हम फलवंत डालियां बने, जिसके कारण हमारा पिता हर्षित हो और हमें छाटे, ताकि हम और फल लाने वाले बने। हालेलुया। जब तक किसान उस डालियों को, उस पेड़ को छाटता नहीं है, जब तक वो अधिक फल लाने वाले नहीं बनते। हालेलुया। तो जब जब हम प्रताड़ना करें खुदावंद यीशु मसीह, हमें घबराने की लोड़ नहीं है। हमारी वो ताड़ना कर रहा, हमें छाट रहा है, इसलिए छाट रहा है ताकि हम और अधिक फलवंत हो जाएं, अधिक ज्यादा फल लाएं हम अपने जिंदगियों में। हालेलुया। वचन में लिखा हुआ है, आगे जब हम देखते हैं 3 में लिखा हुआ है, क्या बताएं जी? तुम तो उस वचन के कारण जो मैंने तुमसे कहा है शुद्ध हो। तुम उस वचनों के कारण तो शुद्ध हो, जो हमने अभी बताया है। आगे 4 में, तुम मुझ में बने रहो और मैं तुम में, जैसे डाली यदि दाखलता में न बनी रहे तो अपने आप से फल नहीं सकती। हालेलुया। तुम भी यदि पेड़ के साथ डाली नहीं बनी रहे तो अलग रहकर फल नहीं ला सकती, ना वह हरा रह सकता है, ना उसमें जान रह सकती है। हालेलुया। हालेलुया। सिर्फ एक कहने का होगा कि उस पेड़ की डाली थी। हालेलुया। हालेलुया। यदि हमें फलवंत डालियां बनना है, हमें परिश्रम करना होगा, हमें फलवंत लता बन के दिखाना पड़ेगा खुदावंत को, ताकि हमें और छाटे और हम और फलवंत हो जाएं। हालेलुया। हालेलुया। आगे लिखा हुआ 5 में देखेंगे, मैं दाखलता हूँ, तुम डालियाँ हो, जो मुझ में बना रहता है और मैं उसमें, वो बहुत फल लाता है। क्योंकि मुझसे अलग होकर तुम कुछ भी नहीं कर सकते। यदि कोई मुझ में बना ना रहे तो वह डाली के समान है, जो फेंका जाता है और सूख जाता, और लोग उन्हें बटोर कर आग में झोंक देते हैं। कि मुझसे अलग होकर तुम कुछ भी नहीं कर सकते। हालेलुया। समझ रहे हैं आप? Yes. यदि हमारा पिता है, जो हमारा पेड़ है, अगर हम अपने पेड़ के साथ बने नहीं हैं, तो आप जान हमारे लिए और आपके लिए खतरा है। हमारा सर्वनाश का टाइम है। हम जीवन नहीं प्राप्त कर पाएंगे। जिस योग परमेश्वर ने हमें चुना है, हमें जीवन देने के लिए चुना है, और वह हम जीवन प्राप्त नहीं कर पाएंगे। क्यों? क्योंकि हम फलवंत डालियां नहीं हैं। हालेलुया। Hallelujah. सो इस फैमिली का धन्यवाद करते हैं कि इन्होंने अपने जो फल, अगर इस जगह पर यदि परमेश्वर खुदाबंद यीशु मसीह का कलाम हो रहा है, यदि यहां पर 5 लोग बचाए गए, तो वचन यह साबित करता है कि इनके लाइफ में वो फल आया जो खुदाबंद यीशु मसीह चाहता है। अगर ना फले, वचन कहता नहीं फलता है, तो उसे पेड़ से अलग कर दिया जाता है, खुदावंद के संगति से, उसके प्रेजेंस से अलग कर दिया जाता है। सिर्फ वो एक नाम का रहता है। हालेलुया। लेकिन जब उसमें फल लगते हैं, तो वो जिस तरह हम अपने घर पे
उस अमरूद के पेड़ को उस पे लकड़ लगाते थे साथ में, ताकि ये और फले, इसका पेड़ और नीचे ना आए, बल्कि ये और स्ट्रांग रहे। हालेलुया। फिर हमारा खुदावंद हमारी हर तरह से सपोर्ट करना शुरू कर देगा ताकि हम और फले। हालेलुया। हालेलुया। एक पेड़ में जब ज्यादा फल लग जाते हैं तो किसान क्या करता है, सपोर्ट लगाना शुरू करता है कि सपोर्ट लगा दे, नहीं तो फिर टूट जाएगा पेड़। समझ रहे मेरी बात? यस। इसी तरह खुदावंद यीशु मसीह जब हमारी लाइफ में हम फलवंत हो जाएंगे, दखलता इस तरह बनेंगे जो हम लटकने लगेंगे, हमारा आशीष भारी हो जाएगा, हमारा खुदावंद वहां पर सपोर्ट लगाना शुरू कर देगा यस। ताकि हम टूटे ना, हम झुके ना, हम और फलते जाएं और बड़े हो जाएं। ये हमारा खुदावंद यीशु मसीह आपकी लाइफ के बारे में बोलता है। हालेलुया। हालेलुया। और यदि नहीं फलता तो उसे कहते हैं वो सूख जाता है और लोग उसे बटोर कर झोंक देते हैं। एंड में सभी का वही हाल होता है, जीवन नहीं प्राप्त कर सकते। यीशु मसीह कहता है मार्ग सत्य जीवन मैं हूं, जो कोई मेरे वचनों को सुनकर मेरे भेजने वाले का, मेरे वचनों का आदर करता है वो मेरा आदर करता है और उसे वो जीवन दूंगा। उस स्त्री को कहता जो जल तुझे मैं दूंगा वह अनंत जीवन के लिए दूंगा। हालेलुया। यीशु मसीह के पास वह अनंत जीवन है। जो कोई प्राप्त करना चाहता है उसके पास आता है और कहता है मैं तुम्हें फ्री में, ये ऑफर है आपके लिए। जो कोई खुदा उनका कलाम सुनकर उसके पास आता है उसे जीवन देता है। हालेलुया। हालेलुया। जीवन का मतलब सदा के लिए जीवित रहना। हालेलुया। हालेलुया। एक व्यक्ति जब कभी मान लेता है कि मैं मर गया, खत्म हो जाती है उसकी कहानी। यदि हमारा विश्वास है, आस है कि हमने जीवन प्राप्त करना है, हम जीवन प्राप्त करेंगे यीशु मसीह के नाम में। यस। हालेलुया। आगे वचन में लिखा हुआ है, आगे पढ़ेंगे 9 अध्याय। जैसा पिता ने मुझसे प्रेम रखा, जिस तरह पिता ने मुझसे प्रेम रखा है, जो वैसे किसान मैंने था मेरा, तुमसे मेरे प्रेम में बने रहो। और वैसे ही मेरे प्रेम में बने रहो। यदि तुम मेरी आज्ञाओं को न मानोगे तो मेरे प्रेम में बने रहोगे, जैसा कि मेरे आज्ञाओं को अगर मानोगे तब समझ लूंगा कि मेरे प्रेम में बने। कि तुम मेरे प्रेम में बने हो। मैं उस दिन जान जाऊंगा कि तुम मेरे प्रेम में नहीं बने हो, मेरे साथ नहीं बने हो, जिस दिन तुम मेरे आज्ञाओं को नहीं मानोगे। हालेलुया। हालेलुया। समझ रहे? खुदा ने साफ कह दिया, हम उस दिन जान पाएंगे कि तुम मेरे बेटे और बेटियां हो। किस दिन? जिस दिन तुम मेरे आज्ञाओं को मानोगे, यस। उस पर चलोगे। हालेलुया। हालेलुया। ये नहीं खुदा यीशु मसीह कहता अब तुम प्रेम करो और तुम आपस में विवाद फैला के बैठे हो, अपने मन में एक उसके प्रति एक नफरत भर के बैठे हो। यीशु मसीह कहता तुमने जिस तरह पिता मुझसे प्रेम करता है तुम एक दूसरे से प्रेम करो। यस। हालेलुया। हालेलुया। समझ रहे हैं आप? यस। यदि खुदावंद के कलाम को अपने लाइफ में जगह दोगे, इज्जत दोगे, खुदावंद हमारा आपका बढ़कर इज्जत करेगा। यस। हालेलुया। हालेलुया। जी आगे देखेंगे वचन में क्या लिखा है। जैसा कि मैंने अपने पिता की आज्ञाओं को माना है और उसके प्रेम में बना रहता हूँ। जी मैंने तो ये बातें तुमसे इसलिए कही है कि मेरा मैंने ये आनंद बातें तुमसे इसलिए कही है कि आनंद तुम में बना रहे और तुम्हारा आनंद पूरा हो जाए। हालेलुया। जो तुम्हारी आवश्यकता थी, जब तुम्हारा फ्रूट्स लगा रहेगा उस डालियों में, उस पेड़ के साथ अगर बने रह गए, कहता तुम्हारा जो आनंद है, जो तुम्हारी जरूरत है, नीड्स, कहता वह तुम्हारा पूरा हो जाएगा। हालेलुया। समझ रहे हैं आप? यस, यस। जो तुम्हारी आवश्यकता है वह पूरी हो जाएगी। खुदावंद यीशु मसीह ऐसा कहता है। यदि हमें अपने आनंद को पूरा करते हुए देखना है तो हमें फलवंत बनना है। जिस तरह इस परिवार ने आज अपने लाइफ को, अपने उस कीमती चीज को परमेश्वर को दिया, यस। और परमेश्वर का वचन कहता है तुम्हारा आनंद पूरा होगा यीशु मसीह के नाम में। हालेलुया। हालेलुया। यदि हमें पूरा करना है तो हमें पे करना पड़ेगा खुदावंद के सामने, हमें बलिदान करना पड़ेगा खुदावंद के सामने। क्योंकि जब हम परमेश्वर के राज को बढ़ाने की चिंता करते हैं,
या परमेश्वर के जनों की, परमेश्वर के लोगों की चिंता करते हैं, तो परमेश्वर हमारी चिंता करता है। यस हालेलुया। हालेलुया जब हम खुदावंद के काम को या खुदावंद के लोगों का या खुदावंद के दास का जब हम चिंता करना शुरू करते हैं, वचन में ऐसा लिखा हुआ है कि वह हमारी चिंता करना शुरू कर देता है। हालेलुया। हालेलुया। यह जरूरी है कि हम खुदा के लिए या खुदा के दास के लिए या खुदा के कामों के लिए हम क्या कर रहे हैं। हालेलुया। हम किस लायक चुने गए, किस योग्य चुने गए, क्यों चुने गए, अपने आप को पहचानो, अपने आप को परमेश्वर से प्रार्थना में याद रखो कि परमेश्वर यदि तुमने हमें चुना है तो हमारी लाइफ के लिए क्या मकसद है। आप कभी प्रार्थना करके देखना, परमेश्वर आपको लाइफ में जाहिर करेगा कि आपको क्यों चुना है। वचन में लिखा है परमेश्वर जितने लोगों को भी चुना है व्यर्थ नहीं चुना है। यस हर किसी के लिए खास मकसद के लिए बुलाया गया, खास मकसद के लिए चुना गया है। हालेलुया। हालेलुया। मेरे प्रियो, इन बातों को ध्यान रखना। एक खास मकसद के लिए आप चुने गए, बुलाए गए एक परमेश्वर के लोग हो। हालेलुया। हालेलुया। परमेश्वर आपके लाइफ से काम लेना चाहता है। परमेश्वर ने आपको बुलाया है। हालेलुया। हालेलुया। मैं खास आपको मोटिवेट करता रहता हूं कि परमेश्वर ने आपको बुलाया है। सच में परमेश्वर ने आपको बुलाया है। हालेलुया। हालेलुया। जब जब हम परमेश्वर के राज्य के या उसके दास के या हम उसके लोगों की जब चिंता करते हैं, तब परमेश्वर हमारी जरूरतों को पूरा करना चाहता है, हमारी जरूरतों को पूरा करता है। जिस तरह हम एक वचन में देखेंगे। हालेलुया। हालेलुया। एक वचन में हम देखेंगे। आइए दूसरा राजा की पुस्तक चल रहा लाइन। हालेलुया। दूसरा राजा 4 अध्याय उसका 8 वचन जल्दी से निकालेंगे। एक दिन की बात है कि एक दिन के बात है एलीशा सुनेम को गया, जहाँ एक कुलीन स्त्री थी, और उसने उसे रोटी खाने के लिए विनती करके विवश किया। अतः जब जब वह उधर से जाता तब तब वह रोटी खाने को उतरता था। हालेलुया। हालेलुया मेरे प्रियो ध्यान देना, वचन में लिखा हुआ है कि एक दिन की बात है कि एलीशा जो एक परमेश्वर का दास था, चुना गया भविष्यवक्ता था। वचन में लिखा हुआ है कि एलीशा सुनेम को गया, जहां पर कुलीन स्त्री थी। जब जिस रास्ते से जा रहा था, वचन में लिखा कि उस रास्ते में एक कुलीन स्त्री थी और उसने उसे रोटी खाने के लिए विनती की। उस परमेश्वर के दास को उस स्त्री ने विनती की कि हे प्रभु के दास, हमारे यहाँ रोटी खा। हालेलुया। प्लीज हमारे यहाँ रोटी खा। क्योंकि उस टाइमों में, आज के भी टाइमों में, एक हर एक व्यक्ति को जो परमेश्वर के वचनों को समझता और जानता है, उसको ये बात पता है कि यदि परमेश्वर के दास को हम अपने घर में उतार कर अगर उसे भोजन कराएंगे तो हम किसे करा रहे हैं? एक परमेश्वर को करा रहे हैं। हम परमेश्वर को इज्जत दे रहे हैं। हालेलुया। हालेलुया। वो स्त्री उस दास को, एलीशा को, आप बोलती थी कि हे प्रभु के दास, प्लीज हमारे घर पर आज रोटी खाएं। हालेलुया। और क्या होता था कि वो एलीशा परमेश्वर का दास उस घर में जाता था और रोटी खाता था। हालेलुया। हालेलुया तो जब भी उस रास्ते से जब गुजरता था परमेश्वर का दास, तो हर बार वो स्त्री और बहन बुलाकर अपने घर में और परमेश्वर के दास का हाल चाल लेती थी और उसे विनती करती थी कि परमेश्वर के दास हमारे यहाँ आज रोटी खाकर और मुझे आशीष देकर तब जाए। हालेलुया। हालेलुया। एक स्त्री को, जो कुलीन स्त्री थी, उसको भी एक परमेश्वर के दास का कर्तव्य का पालन कैसे करना चाहिए उसको आता था। हालेलुया। और उसने वो करना शुरू किया। हालेलुया। जब जब भी वो भविष्यवक्ता जाए उस रास्ते से कभी प्रार्थना करने, किसी को वचन सुनाने, तब भी वो रास्ते में रोक ले कि प्रभु की दास प्लीज हमारे यहाँ रुके। और क्योंकि हर एक व्यक्ति को उस टाइम में परमेश्वर के जो दास निकलते थे तो 2-2, 3-3 दिन का सफर होता था। रास्ते में पहाड़ पड़ते थे, जंगल पड़ते थे, सारा कुछ पड़ता था। स्त्री को पता था कि हाँ, अगर इतने दूर से आए थकावट भी होगी,
इनको भूख भी लगी होगी, उसकी जरूरतों को पूरा करना शुरू करती थी। हालेलुया। हालेलुया। आगे आगे लिखा हुआ 9 में देखेंगे जी। उस स्त्री ने अपने पति से कहा, सुन, यह जो बार बार हमारे यहाँ से होकर जाया करता है, वह मुझे परमेश्वर का कोई पवित्र भक्त जान पड़ता है। हालेलुया। हालेलुया। और रोज हर जब भी मिलता था उसको बुलाती थी परमेश्वर के दास को और उसे रोटी खिलाती थी, क्योंकि उसको पता था कि यदि परमेश्वर इसका हम भक्त का अगर हम आदर कर रहे हैं तो परमेश्वर का कर रहे हैं हम। हालेलुया। तो वो एक दिन क्या हुआ, वो अपने पति को बुलाकर उससे बात की कि हाँ जी सुनिए, और जैसे कि ये जो परमेश्वर का जो एक बंदा आता है, वो जो हमारे यहाँ ठहरता है, रोटी खाता है और आशीष देता है, मुझे एक परमेश्वर का, महान परमेश्वर का पवित्र भक्त जान पड़ता है। मुझे ये पवित्र भक्त जान पड़ता है, क्योंकि ये हमेशा सेवा के लिए निकलता रहता है, परमेश्वर के कलाम को सुनाने के लिए निकलता रहता है, सिर्फ एक ही काम है इसके पास। तो इसलिए ये पवित्र भक्त जान पड़ता है, जिसके लिए हमें क्या करना चाहिए, आगे देखें। हम भीत पर एक छोटी उपरौठी कोठरी बनाएं और उसमें उसके लिए एक खाट, एक मेज, एक कुर्सी और दीवट रखें, कि जब जब वह हमारे यहाँ आए तब तब उसी में टिका करे। हालेलुया। हालेलुया। वो स्त्री, वो बहन एक परमेश्वर के दास के लिए इतना सोच गई, परमेश्वर के कार्यों के लिए, क्योंकि उसको पता था कि ये जो दास है हर इसी एरिया से जाता है, हर अलग अलग क्षेत्रों में परमेश्वर के कलाम को लेकर जाया करता है, और क्यों ना हम उसके लिए हम भी हेल्प करें, कि ताकि परमेश्वर का जो राज्य है अच्छे से बढ़ सके। हालेलुया। उसको लगा कि यदि मेरी जरूरत है यहाँ पर परमेश्वर की सेवा में, तो हम इस टाइम को, इस चीज को परमेश्वर के कामों के लिए अगर पे करते हैं तो परमेश्वर का राज धीरे धीरे बढ़ेगा। हालेलुया। जब वो परमेश्वर के कलाम के लिए, परमेश्वर के राज के लिए सोचना शुरू कर दी, और उसने यहाँ तक सोचा कि जो परमेश्वर का दास जो यहाँ बार बार आता जाता रहता है और हर जगह प्रचार करता रहता है, ऐसा करते हैं हम भी इसकी सपोर्ट करते हैं जो हमसे हो सकता है। हालेलुया। कहते हैं ऐसा करते हैं कि हम इसको उपरौठी कोठरी बनाते हैं अपने घर में ही, इस स्पेशल इस दास के लिए, और क्या करते हैं कि उस पर दीवट रख देते हैं, मेज रखते हैं, कुर्सी रखते हैं, ताकि क्या करे, जब जब भी यह दास आए, इस गुजरे, तो क्या करे, उसमें प्रवेश करके उसमें प्रार्थना करे, उसमें रोटी खाए और थोड़ा रेस्ट करे, फिर आगे को अपना कदम बढ़ाए। हालेलुया। जिसके कारण उसका थकान थोड़ा दूर हो जाएगा और वो अच्छे से प्रचार कर पाएगा, परमेश्वर की रूहों को बचा पाएगा। हालेलुया। नहीं तो अगर 3 दिन का भूखा व्यक्ति, भूखा हुआ और परेशान हुआ या थका हुआ व्यक्ति प्रचार कैसे करेगा? उसको एक टेंशन हुई, एक चिंता हुई परमेश्वर के सेवक के प्रति, ताकि परमेश्वर का राज बढ़ सके। हालेलुया। आगे देखते हैं। एक दिन की बात है कि वह वहां जाकर उस उपरौठी कोठरी में टिका और उसी में लेट गया। हालेलुया। वचन में लिखा हुआ कि इसी तरह वो आने लगा, उस स्त्री ने उस दास के लिए तैयार कर दिया, और जब जब वो दास आता था उसमें टिका करता था। एक दिन की बात है, एक दिन वो लेट गया। आगे, और उसने अपने सेवक गेजी से कहा, उस सुनेमिन को बुला ले। उसके बुलाने से वह उसके सामने खड़ी हुई। जी। तब हालेलुया। एलीसा जो परमेश्वर का दास था, उसके साथ एक चेला भी रहता था। उसने अपने चेले को बुलाया, कहता, चेला इधर आ, गेजी सुन, ऐसा कर कि जा उस स्त्री को बुला ला मेरे पास, जिस स्त्री ने इस सारा व्यवस्था एक परमेश्वर के दास के लिए या परमेश्वर के कामों के लिए उसने चिंता की है, ये व्यवस्था किया है, चिंता करके व्यवस्था किया है, उसको हमारे पास लेकर आ। आगे, तब उसने मेहजी से कहा, इससे कहा कि तूने हमारे लिए ऐसी बड़ी चिंता की है तो तेरे लिए क्या किया जाए? क्या तेरी चर्चा राजा या प्रधान सेनापति से की जाए? हालेलुया। हालेलुया। वो परमेश्वर का दास उस स्त्री को बुलाया और कहता है, मेरी बहन, मेरी बात सुन, क्या तूने जो एक काम किया है हमारे लिए या परमेश्वर के कामों के लिए, जो तुमने हाथ बढ़ाया, अपना जो एक सहायता की, हमारी हेल्प की है, इसके बदले
तो क्या चाहती कि मैं तुझे दे सकूं, तू बता, क्योंकि हम वह तुम्हें दे सकते हैं जो तुम्हें जरूरत है। क्योंकि वो क्या था, एक परमेश्वर का दास था। कहता अगर तू चाहती है कि मैं तेरी सिफारिश राजा महाराजाओं से करूं कि ताकि थोड़ा तेरी सपोर्ट हो जाए, क्योंकि तूने हमें खुश कर दिया है, ऐसा काम करके हमारी सहायता करके थोड़ा आसान कर दिया है, हम खुश हैं इन बातों से। और तू बता अब कि हे बहन, तू क्या चाहती कि जो मैं करूं, क्या तुम्हारी सिफारिश करूं राजा महाराज? क्योंकि उस टाइम भविष्यवक्ता का बात, उस टाइम के जो राजा होते थे, राजा भी मान लेते थे। अगर राजा उनसे कह देता ना, राजा से कह देता अगर वो दास कि इस स्त्री को कोई भी काम नहीं किया जाएगा, स्त्री से लिया जाएगा, और इसका जो खाना का जो सारा कुछ व्यवस्था है इसको फ्री में किया जाए, राजा को करना पड़ता। तो परमेश्वर के दास ने उससे बोला क्या मैं ये सिफारिश तेरे लिए करूं क्या राजा से? उसने बोलती प्रभु जी नहीं, ऐसा मुझे नहीं चाहिए, हम ब्लेस हैं प्रभु के दया से। जी आगे क्या लिखा हुआ है? उसने उत्तर दिया, मैं तो अपने ही लोगों में रहती हूँ। फिर उसने कहा, तो इसके लिए क्या किया जाए? गेहजी ने उत्तर दिया, निश्चय उसके कोई लड़का नहीं है और उसका पति बूढ़ा है। उसने कहा, उसको बुला ले। और जब उसने उसे बुलाया तब वह द्वार में खड़ी हुई। तब उसने कहा, बसंत ऋतु में दिन पूरे होने पर तू एक बेटा छाती से लगाएगी। हालेलुया, हालेलुया। सो परमेश्वर का वचन कहता है कि परमेश्वर के दास ने उसको बुलाया और पूछा। वो बहन कहती नहीं नहीं, मुझे कोई बात नहीं, हम अपने लोगों में खुश हूँ, ब्लेस हैं। फिर वो अपने चेले से कहता है, क्या गेहजी बता अब मैं क्या करूं, क्योंकि ये आशीष के योग है, इसने इतना बड़ा सोचा है, जो परमेश्वर के कामों के लिए, प्लान के लिए सोचा है, ये मुझसे बर्दाश्त नहीं हो जब तक मैं इसे कोई आशीष दे ना दूं। तो उसका चेला कहता है, प्रभु ऐसा कर, निश्चय इसके पास कोई बेटा नहीं है, ये एक बिना बेटे की माँ है। हालेलुया। एक ये स्त्री है, इसका कोई औलाद नहीं है, ये बांझ स्त्री है, और इसका अब बच्चा उत्पन्न होने का कोई टाइम भी नहीं है या समय भी नहीं है, क्योंकि वो समय खत्म हो चुका, क्योंकि ये बुढ़े हो चुके ये लोग। हालेलुया। हालेलुया। तो कहता ठीक है, स्त्री को बुलाओ। वो बहन आई, उस रूम के चौखट पे खड़ी हुई। परमेश्वर के दास ने आशीष दिया, परमेश्वर से प्रार्थना की, परमेश्वर मैं देखने पाऊं कि बसंत ऋतु में आने वाले टाइमों में या एक बेटे की माँ बन जाए, अपने छाती से एक बच्चे को लगाए। वो काम जो इम्पॉसिबल था, असंभव था, परमेश्वर के दास ने वो आशीष दी। क्यों दी? क्योंकि उस बहन ने परमेश्वर के दास के लिए, परमेश्वर के कामों के लिए इतना सा सिर्फ सोचा था। हालेलुया। और वो कोई लालच से नहीं, कोई लालच से नहीं उसने किया था कि नहीं नहीं मैं परमेश्वर के दास के लिए ऐसा सारा कुछ करूंगी और फिर मैं जबरदस्ती से आशीष ले लूंगी। नो, वो निस्वार्थ उसने सेवा के लिए अपना हाथ बढ़ाया था। बांझ थी, फिर भी उसने ये नहीं सोचा कि नहीं नहीं परमेश्वर ने हमें तो आज तक कुछ ब्लेस नहीं किया, फिर भी मैं क्यों सेवा करूं। हालेलुया। बहुत सारे भाई बहन इन गलत फैमिली में पड़े रहते हैं। लोग चर्च जाते हैं इसलिए ताकि मुझे छुटकारा मिल जाए, मुझे आशीष मिल जाए, मुझे गाड़ी आ जाए, मेरे पास पैसा हो जाए, मेरे सब कुछ हो जाए, इसलिए चर्च जाना स्टार्ट करते हैं। हालेलुया। और कल के दिन में जब परमेश्वर ऐसा नहीं करता है, फिर वो क्या हो जाते हैं? पीछे हो जाते हैं। हालेलुया। हालेलुया। सो परमेश्वर, ये परमेश्वर के ऊपर डिपेंड करता है कि कब और किस टाइम में आपको क्या चीज देना चाहता है। हालेलुया। हमें हमारी मर्जी के अनुसार नहीं मिलेगा, परमेश्वर की मर्जी के अनुसार मिलेगा। क्या हम परमेश्वर की मर्जी में खुश हैं या नहीं? हालेलुया। यदि हम अपने मर्जी से मांग रहे हैं तो आगे चलकर वो बुरा भी हो सकता है। यदि परमेश्वर देगा अपने मर्जी से तो सोच समझ कर देगा, जो हमारे लाइफ के लिए बुरा ना हो बल्कि हमारे लाइफ के लिए एक लाभदायक हो। हालेलुया।
सो वो स्त्री, वो बहन कोई स्वार्थ के लिए नहीं उस परमेश्वर के दास की सेवा करना स्टार्ट किया, बल्कि उसने ये सोचकर कि अगर हमारे यहाँ ठहरा करेगा तो थोड़ा इसे रेस्ट मिल जाया करेगी, और ये परमेश्वर की अगर दुहाई देता रहेगा हमारा थोड़ा सहायता कर सकेंगे मैं भी सेवा में। हालेलुया। उसने सेवकाई के लिए अपना हाथ बढ़ाया, चिंता की, और परमेश्वर ने, वचन में लिखा हुआ है, जब उसने उसकी चिंता की परमेश्वर के राज के लिए, तो परमेश्वर ने उसकी चिंता की। वचन में लिखा हुआ, आगे क्या लिखा जी? स्त्री ने कहा, हे मेरे प्रभु, हे परमेश्वर के भक्त, ऐसा नहीं अपनी दासी को धोखा ना दे। उस स्त्री को, उस बहन को विश्वास ही नहीं हो रहा था कि ये जो मुझे आशीष दे रहा है कि ऐसा होगा क्या इसको पता नहीं है कि मेरा जो समय है वो समय हमारा खत्म हो चुका, मैं बच्चे जनने के योग्य नहीं रह गई, मैं तो बुढ़ी हो चुकी हूं, और ये कैसा मुझे ऐसे बात कहकर मुझे धोखा दे रहा है। हालेलुया। कहती, हे प्रभु के दास, मैं आपसे कोई जबरदस्ती नहीं कहता हूं, लेकिन प्लीज मुझे ऐसा झूठी बातें भी ना बताएं कि जो आगे चलकर मुझे उस पर आस लगा कर बैठूं, मुझे धोखा मिले, क्योंकि किसी विश्वास नहीं हो जाए, सी बात है। उससे विश्वास ही नहीं हो रहा था कि ये जो बोल रहा है ये वर्ड हमारी लाइफ में पूरा होगा या नहीं होगा। आगे, स्त्री को गर्भ रहा और बसंत ऋतु का जो समय एलीशा ने उससे कहा था, उसी समय जब दिन पूरे हुए तब उसके पुत्र उत्पन्न हुआ। हालेलुया। हालेलुया। तो परमेश्वर का धन्यवाद हो। वचन में लिखा, जो बहन बिलीव भी नहीं कर सकती थी कि हमारे जो पुत्र जनने का जो टाइम था, समय था, वो तो खत्म हो चुका, अब तो मैं मां बन नहीं सकती, उससे कोई विश्वास नहीं था। लेकिन वचन में लिखा हुआ है कि जिस प्रकार से परमेश्वर के दास ने उसको आशीष दी थी, सेम उसी टाइम, उसी समय में, बसंत ऋतु में टाइम आने पर उसे एक पुत्र उत्पन्न हुआ। हालेलुया। हालेलुया। अब हम इन बातों के पश्चात क्या समझ सकते हैं? ये बहन जो थी, कोई लालच से नहीं, बल्कि इसने इसे परमेश्वर के राज को बढ़ाने की चिंता की थी। इस बहन ने सिर्फ परमेश्वर के राज के लिए चिंता की, और परमेश्वर ने इस बहन की चिंता की। हालेलुया। हालेलुया। जो कभी सोची नहीं होगी कि नहीं मैं भी माँ बनूंगी, हमारे बच्चे होंगे, या हमारे अच्छे परिवार हो जाएगा, लेकिन परमेश्वर के राज्य के लिए जब उसने हाथ बढ़ाया, अपना टाइम दिया, बलिदान किया, वचन में लिखा हुआ है कि परमेश्वर ने उसकी चिंता की, उससे ब्लेस किया। हालेलुया। 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 तो मेरे प्रियो, इस परिवार ने यदि परमेश्वर के राज्य के लिए, उसके कामों के लिए अपना हाथ बढ़ाया, अपना सहायता जिस योग्य थे, यदि परमेश्वर के लिए किए, आपको क्या लगता कि परमेश्वर कभी सेम इनको रखेगा? नो। हालेलुया। हालेलुया। यदि हमारा परमेश्वर करता था, करता है और करता रहेगा। यस। हालेलुया। हालेलुया। हमारा वही परमेश्वर है जो परमेश्वर इस स्त्री को बांझ होने पर भी पुत्र दिया। तो जो भी हमारे लाइफ में असंभव है, खुदावंद उसे संभव करने के लिए तैयार है। सो अपने आंखों को बंद करें, हम प्रार्थना में जाएंगे, क्योंकि हमारा परमेश्वर वो करता है कि जो नहीं होने वाला है। यस खुदा बाप सामर्थ्य। ओ थैंक यू फादर। अपने आंखों को बंद करें, अपने घुटने पे आ जाएं। यस परमेश्वर। थैंक यू फादर। ओ पवित्र आत्मा, थैंक यू लॉर्ड। धन्यवाद, 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 धन्यवाद सर्वशक्तिमान खुदावंद। थैंक यू फादर, थैंक यू लॉर्ड। खुदावंद, हम आपके वचनों का दिल के गहराइयों से धन्यवाद करते हैं पिता परमेश्वर। हम आपके वचनों को जगह देते हैं परमेश्वर, और हम विश्वास करते हैं मेरे प्रभु यीशु मसीह कि आपका वचन ऐसा है खुदावंद कि सब काम मुमकिन कर सकता है जो नामुमकिन है। परमेश्वर, आप वो कर सकते हैं कि जो नहीं हो सकता है खुदावंद। हमने जान लिया है परमेश्वर कि जो तुझ में बने रहते हैं वो अधिक फलवंत होते हैं, और तू उनका सपोर्ट बन जाता था कि ये और फलवंत और बढ़े। परमेश्वर, हम प्रार्थना करते हैं जो भाई जो बहन इस वचनों को अपने मन में जगह दिया है, अपने शरीर में जगह दिया, अपने आत्मिक क्षेत्र में जगह दिया है, खुदावंद यीशु मसीह के नाम में उनकी लाइफ, आत्मिक लाइफ
ब्लेस हो जाए यीशु के नाम में, ब्लेस हो जाए यीशु मसीह के नाम में, ब्लेस करता हूं यीशु मसीह के नाम में। मैं खुदा का दास होने के नाते जितने लाइव भाई बहन इस वचनों को ग्रहण कर रहे हैं, खुदावंद यीशु मसीह के नाम में ब्लेस हो जाए यीशु के नाम, ब्लेस हो जाओ यीशु मसीह नासरी के नाम में, ब्लेस हो जाओ, ब्लेस हो जाओ, ब्लेस हो जाओ, ब्लेस हो जाओ यीशु मसीह के नाम में। मैं खुदावंद का दास होने के नाते मैं तुम्हें ब्लेस घोषित करता हूं आज के दिनों में। आने वाले टाइम में तुम्हारी जिंदगी सेम न रही खुदावंद के नाम में। तुम्हारे बच्चे, तुम्हारे दाखलताएं, तुम्हारे फाइनेंशियली प्रॉब्लम यीशु के नाम में बेस्ट हो जाए यीशु के नाम में। आमीन। खुदावंद यीशु मसीह के नाम में मैं तुम्हें आने वाले साल में एक आशीषित व्यक्ति देखूं पिता यीशु के नाम में। परमेश्वर तेरा धन्यवाद हो पिता परमेश्वर, आज तेरा कलाम आज इनके लाइफ के लिए जो बोला परमेश्वर, जो कार्य किया परमेश्वर, वो हमेशा के लिए परमेश्वर के लाइफ में बना रहे पिता यीशु। आमीन। परमेश्वर तेरा धन्यवाद, तेरा शुक्रगुजार करते खुदावंद। जो भाई जो बहन अपने घुटने पर आए परमेश्वर, आज उनकी प्रार्थना को सुने परमेश्वर। जो भाई जो बहन यहाँ पर बैठे हुए हैं, जो ऑनलाइन देख रहे हैं, अपने प्रार्थनाओं को रखें परमेश्वर के सामने। आज परमेश्वर हमारे आपकी प्रार्थना को सुनना चाहता है, उसका उत्तर देना चाहता है। आप निस्वार्थ यदि परमेश्वर के सामने अपने प्रार्थनाओं में बने हैं तो परमेश्वर हमारा कार्य करेगा। अपने प्रार्थनाओं को रखें परमेश्वर के सामने। यह टाइम है, पश्चाताप करें, खुदावंद के सामने रखें अपनी जरूरतों को। यह समय है कि परमेश्वर आपकी प्रार्थना को सुन रहा है और उसका उत्तर देगा। थैंक यू फादर, थैंक यू जीसस। मेरे सामर्थ्य परमेश्वर तुम्हारी जरूरतों को जानता है खुदावंद यीशु मसीह। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया, 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 हालेलुया। धन्यवाद, धन्यवाद, धन्यवाद। ओ होली स्पिरिट, धन्यवाद करते खुदावंद। आपकी आत्मा का परमेश्वर, आपकी आत्मा का प्रेजेंस यहाँ पर मौजूद हो जाए खुदावंद। आपके एक एक लोगों की जो दुहाई दे रहे हैं खुदावंद, जो अपने मन से दुहाई दे रहे हैं खुदावंद प्रभु यीशु मसीह, आज इनकी दुहाई सुनी जाए खुदावंद तेरे स्वर्गराज में खुदावंद। आज इनकी दुहाई कबूल किया जाए मसीह यीशु नासरी के नाम में खुदावंद। मैं खुदावंद इनकी जिंदगी में जो बुरे काम है खुदावंद, जो बुरी संगति है खुदावंद, यीशु मसीह के नाम से मैं बांध देता हूँ यीशु के नाम में। मैं बांध देता हूँ यीशु मसीह के नाम में। मैं इस पृथ्वी पर बांध देता हूँ यीशु मसीह के नाम में, क्योंकि खुदा का कलाम ऐसा कहता है कि जो पृथ्वी पर तुम बांधोगे वह बंध जाएगा स्वर्ग में। मैं मसीह यीशु नासरी के नाम में बांध देता हूँ और स्वर्ग यहाँ की जो भी आशीष है यीशु मसीह के नाम में खोलता हूँ। और तेरा वचन ऐसा कहता है कि तू जो कुछ खोलोगे वह स्वर्ग में तुम्हारे लिए खुल जाएगा। यीशु मसीह के नाम में खुल जाए और खुदा का आशीष तुम पर चमके, उसकी फेवर तुम पर चमके और तुम आशीषित और एक फलवंत दाखलता बन जाओ यीशु के नाम में। प्रभु यीशु मसीह के नाम में मैं ब्लेस करता हूँ। आज का वचन तुम्हारे लाइफ में कार्य करे, लाइफ में कार्य करे इन द जीसस नेम। सो परमेश्वर का धन्यवाद हो। थैंक यू परमेश्वर का धन्यवाद हो। थैंक यू जीसस, थैंक यू जीसस। धन्यवाद पिता परमेश्वर। सो आइए सभी जन जो अपना दान परमेश्वर को देना चाहते हैं, जो अपना दसवांश परमेश्वर को देना चाहते हैं, जो अपनी भेंट खुदावंद की हजूरी में बोना चाहते हैं, परमेश्वर के कामों के लिए, परमेश्वर के राज के लिए बढ़ाने, उसके बढ़ने के लिए बोना चाहते हैं, जो लाइव देख रहे हैं, मैं उन सभी के लिए बोल रहा हूं, जो यहां बैठे हैं उन सभी के लिए बोल रहा हूं कि अपने दान को, अपने दसवांश को अपने हाथों में ले और बढ़ाएं स्वर्ग की ओर। बढ़ाएं अपने दान, अपने दसवांश को परमेश्वर के राज के लिए बढ़ाएं। अपने हाथों में ले अपना दान और उठाएं ऊपर। आप परमेश्वर से बोलें, पश्चाताप करें कि परमेश्वर जो भी आपकी आवश्यकता है, जिस तरह आप दे रहे हैं अपने दान को, उस बातों को सामने परमेश्वर के रखें, परमेश्वर के सामने रखें कि परमेश्वर मैं अपनी घटी में, अपने ब्लेसिंग में जो हमारे पास है परमेश्वर, आज मैं उसे बोने जा रहा हूं खुदावंद। और पिता परमेश्वर आज इसे आपका आत्मा ग्रहण करे खुदावंद, आपका आत्मा ग्रहण करे खुदावंद यीशु मसीह। प्रभु यीशु मसीह हम प्रार्थना करते हैं परमेश्वर आपका आत्मा इसे ग्रहण करे खुदावंद। आज हमारी भेंट कबूल की जाए प्रभु यीशु मसीह। आज इस बेटों को देख परमेश्वर और कबूल कर प्रभु जी।
ताकि तेरे स्वर्ग राज में ग्रहण किया जाए। प्रभु जी, प्रभु जी हम प्रार्थना करते हैं परमेश्वर, जो भाई जो बहन अपने दान को आपके तरफ उठाए परमेश्वर, से ग्रहण करना, कबूल करना परमेश्वर। और जब ये आपके भवन में बोते परमेश्वर, 30 गुना 60 गुना नहीं 100 गुना प्रतिफल लाने वाले बने परमेश्वर। आमीन। प्रभु यीशु मसीह नासरी के नाम में मांगते हैं, आमीन। हालेलुया, हालेलुया। तो जो ऑनलाइन देख रहे हैं, रिक्वेस्ट है कि आपके सामने अभी क्यूआर कोड हम देंगे। आप ऑनलाइन भेजना चाहते हैं, ऑनलाइन भेज सकते हैं, या आप संडे को चर्च में आकर भेज सकते हैं, ताकि परमेश्वर की राज और अच्छे तरीके से बढ़ सके और परमेश्वर के कार्य आप होते हुए देख सको। और जो भेजना चाहते हैं ऑनलाइन या बाहर से कहीं भी आप देख रहे हैं यदि, तो हम आपको फेसबुक पेज पर अभी हम क्यूआर कोड सेंड करेंगे। आप उस क्यूआर कोड पर अपना दान, अपना दशमांश भेज सकते हैं, ताकि परमेश्वर के कामों के लिए आपका हिस्सा चाहिए। हालेलुया, ताकि परमेश्वर आपको भी आशीषित कर सके। हालेलुया। सो धन्यवाद, परमेश्वर का थैंक्स करते हैं। आइए हम अपने आंखों को बंद करें और लास्ट दुआ में जाएंगे। मेरे महान प्रभु यीशु मसीह का अनुग्रह, का पवित्र आत्मा का सहभागिता तमाम दास दासियों और इस कलीसिया के साथ मिलकर परमेश्वर अनेक दासों के साथ इस संगति हमेशा हमेशा के लिए होती रहे। आमीन, हालेलुया। सो अपना दान देंगे। सबको जय मसीह की।